नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर। स्वागत करते हैं और मिरर इमेज में हम पढ़ेंगे बिल्कुल लेटेस्ट सवाल और लेटेस्ट क्वेश्चन। उसके साथ साथ हम कंसेप्ट भी सीखेंगे। देखो बच्चे, पहले मिरर इमेज में मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूं तो ज़्यादा बेहतरीन है। ऑब्वियसली आप पेड बैच में हो तो आपको तरीके से मैं सिखाना चाहता हूँ, बेसिक से मैं उठाना चाहता हूँ और हर चीज़ बारीकी से मैं बताना चाहता हूँ। चाहे बच्चे मिरर इमेज हो, चाहे वाटर इमेज हो, चाहे आपका पेपर कटिंग हो, चाहे आपका पेपर फोल्डिंग हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग और नॉन वर्बल, एम्बेडेड फिगर, एनालॉजी ऑफ फिगर, जितने भी नॉन वर्बल है उनमें सही आंसर नहीं ढूंढना है। पहली चीज याद रखना, 3 ऑप्शन गलत करने हैं। क्या करना है? सही आंसर नहीं ढूंढने हैं बच्चे, 3 ऑप्शन गलत करना है। एक तो 2 कारण है इसके। गलत ऑप्शन ढूंढना ज्यादा आसान होता है क्योंकि गलती अलग से दिख जाती है। फिगर को एनालाइज करना है। और जैसे मैं इसे पूरे डायग्राम में आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ कि इस पूरे डायग्राम में गलती कहाँ है, तो आपको इस पूरे डायग्राम में ये डॉट अलग से दिख जाएगा। मैंने एक मार्क करके आपको दिखाया कि भाई जब गलती होती है तो वो अलग से दिमाग में पहले दिखाई देती है, इसलिए 3 ऑप्शन गलत ढूंढने हैं क्योंकि ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। दूसरा दूसरा बच्चे, स्पीड भी जल्दी तो मिलेगा ही, एक्यूरेसी भी। कई बार क्या होता है, कई बार ये तो स्पीड हो गई कि जल्दी मिलेगा, एक्यूरेसी भी। कई बार क्या होता है कि आपको ये लग रहा होता है, फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन दिए, मिरर इमेज हो, तो मैं ये पॉइंट जो बता रहा हूं आपको ये हर चैप्टर के लिए लागू होगा, चाहे वो पेपर कटिंग हो, चाहे एम्बेडेड फिगर हो, चाहे फिगर कंप्लीशन हो, हर चैप्टर के लिए लागू होगा। नॉन वर्बल के लिए मान लो आपको लगा ए गलत है, मान लो आपको लगा बी सही है, ये आपको लगा, हो सकता है दिमाग में कोई इल्यूजन फिट हो गया हो, कुछ फिगर्स को एनालाइज ढंग से ना कर पाए हो और आपको लगा बी सही है और आपने बी टिक कर दिया। और मैंने आपको क्या कहा, 3 ऑप्शन गलत करने हैं, 3 ऑप्शन गलत करने। लेकिन तो आप तो ठीक दिखाई देगा, आप तो बी टिक कर दोगे, है ना। अब हो सकता है कि आपसे छोटी सी मिस्टेक हो गई और आपको लगा, मतलब आपको लगा बी आंसर है बट बी एक्चुअल में है नहीं। मान लो कि आपने बी टिक करने की बजाय आप सी पर भी जाते, आपको सी गलत मिलता, और मान लो कि एक्चुअल आंसर डी होता, तो सोचो यार, डी एक्चुअल आंसर होता वो भी आपको सही लगता, बी आपको लग रहा था, डी एक्चुअल आंसर था तो वो भी लगेगा। आप बी और डी में कंपेयर करने लग जाओगे और कंपेयर करके आपको लगेगा कि यार थोड़ी डेप्थ में सोचता हूं, डेप्थ में देखता हूं, डेप्थ में समझता हूं, एक्चुअल आंसर आप बी की जगह डी टिक करोगे तो एक्यूरेसी भी आती है। मतलब 3 ऑप्शन गलत करने हैं, याद रखना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, याद रखना, ये एक कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर विल बी नियर इन इमेज ऑल्सो। वस्तु का नजदीक का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही रहेगा। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर विल बी नियर इन इमेज ऑल्सो। वस्तु का नजदीक का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही रहेगा। ये जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, ये सब मैं बाद में कराऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स सिखा देता हूं। जो पॉइंट नजदीक है वो नजदीक ही रहेगा। सेकंड पॉइंट सुनो, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द मिरर विल बी फार इन इमेज ऑल्सो। वस्तु का दूर का भाग प्रतिबिंब में भी दूर ही रहेगा। मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द मिरर विल बी फार इन इमेज ऑल्सो। वस्तु का दूर का भाग प्रतिबिंब में भी दूर ही रहेगा। मतलब जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा।
जो नजदीक है वो नजदीक, जो दूर है वो दूर। ठीक है, देखो मान लो कोई डायग्राम ऐसा बना रखा है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला, जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। ठीक है, ये सर्कल नजदीक है तो ये सर्कल नजदीक रहेगा, ये सर्कल दूर है तो ये सर्कल दूर रहेगा। ये सर्कल नजदीक है तो ये सर्कल नजदीक रहेगा, ये स्क्वायर पार्ट दूर है तो ये स्क्वायर पार्ट दूर रहेगा। ये मिरर बनाया है, ये डॉटेड लाइन जो खींच थी ये मिरर बनाया है। मैंने क्या बोला, जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। एरो ऊपर मिरर की तरफ आ रही है, एरो ऊपर मिरर की तरफ आ रही है तो एरो ऊपर मिरर की तरफ आएगी। एरो ऊपर मिरर की तरफ आ रही है तो एरो ऊपर मिरर की तरफ आएगी। जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। ठीक है, एक और कराता हूं। पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं, क्वेश्चन तो बाद में होते रहेंगे। ठीक है, मान लो ऐसा डायग्राम बना दिया। देखो ये एरो मिरर की तरफ जा रही है फिर ऊपर आ रही है, तो एरो मिरर की तरफ जाएगी फिर ऊपर की तरफ आएगी। ये एरो ऊपर की तरफ जा रही है लेफ्ट, एरो ऊपर की तरफ जाएगी राइट। लेफ्ट राइट में बन जाएगा, राइट लेफ्ट में बन जाएगा। ये सी शेप नजदीक है तो नजदीक रहेगा, ये परपेंडिकुलर दूर है तो दूर रहेगा। समझे? ठीक है, डन। नहीं तन्मय खान, वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और करा देता हूं। मान लो ये मिरर है, ट्रेंगुलर शेप, सर्कल शेप, एरो शेप, ये ज्यादा गलती होती है, इसलिए मैं पहले ये करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर पार्ट नजदीक था तो परपेंडिकुलर पार्ट नजदीक बनाया। ये एरो मिरर से दूर जा रही है तो एरो मिरर से दूर जाएगी और ऐसी बन जाएगी। ये राउंड से पहले दूर जा रहा है तो राउंड से दूर जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज बता दी मैंने बेसिक। लेटर्स आपको आने चाहिए, जैसे ए की इमेज ऐसी दिखाई देगी, बी राउंड शेप मिरर की तरफ है तो बच्चे राउंड शेप मिरर की तरफ होगा। सी ओपन माउथ मिरर की तरफ है तो बच्चे सी ओपन माउथ मिरर की तरफ होगा। डी राउंड शेप मिरर की तरफ है तो डी राउंड शेप मिरर की तरफ होगा। ई ओपन माउथ मिरर की तरफ है तो ओपन माउथ मिरर की तरफ होगा। एफ ये मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ होगा। जी राउंड शेप मिरर की तरफ है तो राउंड शेप मिरर की तरफ होगा। एच ये सेम है तो सेम रहेगा। आई ये सेम है तो ये सेम रहेगा। अब सारे मैं करा दूंगा तो आप कैसे सीखोगे? पेड बैच में हो आप, और पेड बैच में है कि आपकी जिम्मेदारी बन गई मुझे सिखाना ही सिखाना है, और सिखाने का तरीका यह है कि आप खुद बनाओ। देखो ऑनलाइन में हो इसलिए मैं आपके घर तो आ नहीं सकता चेक करने, लेकिन ईमानदारी बरतना, ईमानदारी से बता रहा हूं, ईमानदारी बरतोगे तो ईमानदारी से सिलेक्शन हो जाएगा। ईमानदारी से ए से लेकर के जेड तक की अपने नोट्स बनाओ, और अभी मिरर इमेज बनाओ ए से जेड की, खुद जरूर बनाना। विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगी, मैं कितना भी सिखा दो, जब तक आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं हुई तब तक मैं नहीं स्ट्रांग बना पाऊंगा। हालांकि आपके लिए मैं पीपीटी बना के लेके आया हूं, लेकिन नहीं भाई, मुझे आपको स्ट्रांग तभी बनाना जब आप कुछ पार्ट ऑफलाइन की तरह समझोगे। मान लो आप मुखर्जी नगर ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे होते तो अभी मैं आगे नहीं बढ़ता, आगे नहीं बढ़ता, तो मैं आपकी कॉपी का वेट कर रहा होता, और जब आप सब लिख चुके होते तो मैं आगे बढ़ता।
तो अभी भी नहीं बढ़ूंगा मैं। ठीक है, करो। डन, बना लिया भाई।
वॉइस कब से नहीं थी, कब से नहीं थी, एक बार बताना। एक बार रिपीट कर देता हूँ। जे ऐसे बनेगा, एन एक ऐसा लेटर जो सेम दिखाई देता बट सेम होता नहीं है, बैटरी लो हो गई थी, है ना। आर ऐसे बनेगा, एस ऐसे बनेगा, पहले राउंड से दूर है फिर नजदीक है। वाई जो है, मैं ये बता रहा था कि हालांकि आपने वाई ये बनाया होगा लेकिन वाई ये होता है, और वाई की इमेज सेम बनती है। मैं ये बता रहा था कि वाई की इमेज सेम बनती है, और जब ये पूछा जाता है कि कितने लेटर ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम बनती है, कितने लेटर ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम बनती है, मिरर इमेज सेम बनती है, तो 11 लेटर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम बनती है। 11 लेटर ऐसे हैं बच्चे जिनकी मिरर इमेज सेम बनती है, तो 11 लेटर में वाई इंक्लूड होता है। 11 लेटर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम बनती है। सेम मतलब जैसे वो है वैसे ही, ठीक है। जेड जेड जो है इसलिए वाई की सेम बनेगी, इसलिए वाई बताया। ऊपर क्लोज माउथ नजदीक है, नीचे क्लोज माउथ दूर है, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब सेम जो बनती है वो देखते हैं, उनको समझते हैं। सेम जो बनती है, देखो ए की सेम बनेगी, 11 काउंट करवा रहा हूं, ए की सेम बनेगी, ठीक है। उसके बाद एच की सेम बनेगी, आई की सेम बनेगी, तो तीन तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद के एल एम की सेम बनेगी 4, एन नहीं, ओ की सेम बनेगी 5, पी क्यू आर, टी की सेम बनेगी 6, यू 7, वी 8, डब्ल्यू 9, एक्स 10 और वाई 11। 11 ऐसे लेटर हैं जिनकी इमेज सेम बनेगी, ठीक है। चलो, क्यू गलत हो गया था, मुझे मालूम है कि क्यू आपने ऐसे बनाया होगा, तो इसकी इमेज भी बता देता हूँ। पहले राउंड से दूर गया था, पहले राउंड से दूर जाएगा सर्कल में और ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई। स्मॉल लेटर की एक बार देख लो, स्मॉल लेटर की बनाना थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए आपका स्मॉल लेटर का जो आंसर है वो तो आपके ऑप्शन में दिया ही होगा, तो वो तो मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा। स्मॉल लेटर इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हो। मतलब कुछ कुछ जो राउंड शेप है ना उनको थोड़ा बनाना आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है, बट फिर भी स्मॉल लेटर देख लो कि स्मॉल लेटर की इमेज ये है, से इस तरीके से बनेगी, ठीक है। नंबर भी आपको आने चाहिए कि ए की मिरर इमेज ये है, 2 की मिरर इमेज ये है, 3 की मिरर इमेज ये है, 4 की मिरर इमेज ये है, 5 की ये है, 6 की ये है, भाई 6 ऐसे पलट जाएगा ना ऐसे, ठीक है। 7 की मिरर इमेज 7 ऐसे है तो 7 ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। 8 की इमेज ये, 9 की मिरर इमेज 9 ये है तो 9, 9 अगर ये है तो 9 ये बन जाएगा, ठीक है। 9 ये बन जाएगा, डन। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन गलत होता है क्या, क्वेश्चन कैसे गलत होता है वो समझाता हूं मैं। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि खो, फॉर एग्जाम्पल, एक नहीं मतलब कोई भी वर्ड, कुछ भी वर्ड, कोई भी वर्ड बोल देता हूँ, नेशनल, नेशनल पूछ लिया। ईमानदारी से बताना कमेंट करके कि मैंने सही बनाया या गलत बनाया, जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है। ईमानदारी से मैंने सही बनाया या गलत बनाया, यस नो का कमेंट करें, यस नो का कमेंट करें एक बार, ठीक है। चलो, ऐसे लो, सारे ठीक बना देता हूँ। सारे टॉपिक कवर करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, करेंगे टॉपिक, क्यों टेंशन ले रहे हो। ईमानदारी से बताना सही बनाया या गलत बनाया। हम्म? सही बनाया तो यस और गलत बनाया तो नो। रोहित गलत बोल रहे हैं, एक यस बोल रहा है, एक यस बोल रहा है, मोहित शर्मा यस बोल रहा है। चलो, अविनाश नो बोल रहे हैं, सुखदीप नो बोल रहे हैं, सुरभि यस बोल रही है, कृतिका भी यस बोल रही है, कुछ यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे यस भी हैं और नो भी हैं, मतलब बहुत सारे सही भी बोल रहे हैं इनको, बहुत सारे गलत भी बोल रहे हैं। देखो, एन की
मिरर इमेज यही बनेगी, ए की मिरर इमेज यही बनेगी, टी की यही बनेगी, आई की यही बनेगी, ओ की यही बनेगी, एन की यही बनेगी, ए की यही बनेगी, एल की यही बनेगी। मिरर इमेज लेटर्स की यही बनेगी, यही बनेगी। इसलिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यस ये सही है, क्योंकि यही तो मिरर इमेज बनेगी। लेकिन मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। तो बच्चे एल नजदीक है तो एल होगा ना। जो बच्चे यस बोल रहे थे उनको अगर मैं ये ऑप्शन दे देता तो वो तो टिक करके आ जाते हैं। बच्चे एल नजदीक है तो एल से शुरुआत होगी ना, एल नजदीक है तो एल नजदीक होगा, एल होगा, एल उल्टा एल होगा, हालांकि एल होगा फिर ए होगा फिर एन होगा फिर ओ होगा फिर आई होगा फिर टी होगा फिर ए होगा फिर एन होगा। तो ये गलत है, सेकंड वाली सही है। ठीक है, एल से शुरुआत होगी। और जो यस बोल रहे थे उनसे सबसे गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है, और ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप बेसिक चीजों को सीखोगे तो आप स्ट्रोंग बनोगे। बच्चों को पता क्या लगता है, एडवांस पढ़ लो, बेसिक तो आ ही जाएगा, एडवांस पढ़ लो, टारगेट वहां रखो, ये तो हो ही जाएगा, ऐसा कर लो ये तो हो जाएगा। ये फालतू की बातें होती है। नींव मजबूत रखोगे तो बिल्डिंग खड़ी होगी। ये नींव ही तो है। किस बच्चे को सिखाने के बाद नहीं पता था कि एन की मिरर इमेज ये है, टी की ये है, एन की ये है, एल की ये है? सबको पता था, सबको पता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये है कि बेसिक पार्ट भूल गए कि यार एन सही बनाया, ए सही बनाया, सही तो बनाया और इसको सही कर दिया। एल से शुरुआत होगी, ये सबसे बेसिक चीज है। तब भी गलती हो गई ना बच्चों से, मैं आपके कुछ भी नंबर नहीं कट होने दूंगा, ना यूपीएसआई में, ना सीजीएल में, ना सीएचएसएल में, किसी भी एग्जाम में। भले ही आपका टारगेट एसएससी सीजीएल हो, भले ही आपका टारगेट यूपीएसआई हो, भले ही आपका टारगेट किसी बच्चे का कांस्टेबल हो, किसी बच्चे का जीडी हो, किसी बच्चे का कुछ भी हो, भाई मेरा टारगेट ये है कि मैं आपके कभी गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, तरीके से सिखाऊंगा, तरीके से पढ़ाऊंगा। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन करते हैं, करो। गुणा एमपी की धरती से प्रणाम, प्रणाम भाई प्रणाम। क्या पेड बैच देखना काफी है, यूट्यूब क्लास की भी क्लास देखें? देखो, पेड बैच आप आ गए तो ऑब्वियसली बात है पेड बैच देखना काफी है। यूट्यूब पे कुछ चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते रहना। कुछ चैप्टर्स हैं जो हर बच्चे के कुछ मतलब अलग अलग बच्चों के वीक होते हैं। किसी का ब्लड लेसन वीक होता है, किसी का सिटिंग अरेंजमेंट वीक होता है, तो किसी का नंबर सीरीज वीक होता है, किसी का डायरेक्शन वीक होता है। ये तो हो गए अलग अलग बच्चों के वीक। किसी का डायरेक्शन वीक है, वो डायरेक्शन भी देख लो, यहाँ भी देख लो, वहां भी देख लो, और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हर कोई देख लो। एनालॉजी हर बच्चा देखो, मिसिंग नंबर हर बच्चा देखो, सीरीज हर बच्चे को देखनी चाहिए, चाहे यूट्यूब पे हो रही हो चाहे यहाँ हो रही हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, वो बाद में देखनी चाहिए। और यहाँ देखो जल्दी से, सीखने के बाद, मतलब चैप्टर पहले सीखो फिर उसके बाद देखनी चाहिए। हो गया, चलो यहाँ देखो। देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए याद रखना कि टी
फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों पे नजर रखना, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों पे नजर रखना। 3 ऑप्शन गलत ढूंढने हैं भाई। टी नजदीक होगा तो टी ऐसे बनेगा और ई दूर होगा तो ई ऐसे बनेगा, क्योंकि ज्यादातर गलती शुरुआत में और लास्ट में देखने को मिली है। हमें पूरा नहीं बनाना है, हमें पूरा नहीं बनाना है, हमें 3 ऑप्शन गलत करते हुए चलना है, ठीक है। ई, उसके बाद एस ऐसे बनेगा, ठीक है, एस ऐसे बनेगा, सब में बना रखा है, ठीक है, सब में बना रखा है। और लास्ट में सी बनेगा, यहाँ पर इसमें नहीं बना रखा, इसमें नहीं बना रखा, इसमें नहीं बना रखा, ठीक है। तो 3 में नहीं बना रखा। मैंने आपको कहा था ना कि शुरुआत में और लास्ट में गड़बड़ मिलती है। लास्ट में सबसे ज्यादा जो है, लास्ट में गड़बड़ का मतलब है कि इसके शुरुआत के पार्ट, इसका शुरुआत का पार्ट उसका लास्ट का पार्ट होगा ना, वहां गड़बड़ ज्यादा मिलेगी, ठीक है। यानी कि ए इज द राइट आंसर। टी बनेगा, एस बनेगा, आई एम ओ एन इस तरह बनेगा। वो चाहता था, देखो टी सही बनाया उसने, एस सही बनाया, आई सही बनाया, एम सही बनाया, ओ सही बनाया, एन सही बनाया, ओ सही बनाया, ई सही बनाया। गड़बड़ सिर्फ इस लेटर में की, क्योंकि वो ये चाहता था कि आप पूरा बनाओ, बना करके सोल्व करो, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आप विक्रमजीत सर से पढ़ रहे हो तो मैं आपको कंप्लीट तो नहीं बनाने दूंगा। 3 ऑप्शन गलत करूंगा और पतली गली से निकाल दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। पहले हम लेटर वाले ही करेंगे, ठीक है, करो भाई। एल बनेगा और 9 बनेगा, और 9 इस प्रकार बनेगा, ये खत्म, ये खत्म। 2 ऑप्शन बच गए, उनको आपस में कंपेयर करो, जो डिफरेंट हो बस उसी को देखो। जब 2 ऑप्शन गलत हो जाएं तब बाकी 2 को आपस में कंपेयर करो। एल एल सेम है, 9 9 सेम है, एफ एफ सेम है, टी टी सेम है, एच जी ओ। देखो जी के बगल में यू बनेगा या ओ बनेगा? भाई जी के बाद यू बनेगा, यू बनेगा। जी के बाद, जी के बाद जब जी बन जाएगा ऐसे, जी के बाद यू बनेगा, ओ क्यू बना रखा है भाई, गलत। तो डी इज द राइट आंसर। पूरा नहीं बनाना, 3 ऑप्शन गलत करने हैं। दूसरी चीज मैंने आपको कहा था ना कि कई बार ऐसा होगा कि अगर आप सही आंसर ढूंढने लगे ना तो आपको लगेगा एल सही है, 9 सही है, एफ सही है, टी सही है, एच सही है, जी सही है। जब इतने ज्यादा सही है ना तो अपने आप मन करने लग जाता है कि ओ सही है, यू सही है, एच सही है, टी सही है, और आपका मन करेगा कि बी सही है। तो जब तक 3 ऑप्शन गलत ना हो जाए तब तक कुछ भी सही नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, करो। अब देखो इस क्वेश्चन में पी से शुरुआत होगी, हमें मालूम चल गया। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। टाइम बच गया कि नहीं बच गया? बोलो। नंबर भी हैं, अल्फाबेट भी हैं, सिंबल भी हैं, किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना नंबर देखने की जरूरत पड़ी, बस पी को देखा और बात बन गई है भाई, ठीक है। डेली होती है भाई अमोल कुमार सर, रीजनिंग में आप बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू अरुण यादव, जय हिंद भाई। चलो डन भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो, बड़े तरीके से सीखेंगे भाई, बड़े बारीकी से, प्यार से। के नजदीक बनेगा, सब में बना रखा है। 5 लास्ट में बनेगा, 1 में गलत कर दिया। मैंने क्या कहा था? शुरुआत पे और लास्ट पे ज्यादा नजर रखेंगे, और कभी कभी बीच में मैंने आपको कहा था कि 3 ऑप्शन गलत ढूंढने हैं और गलती पहले दिख जाती है, तो कभी कभी ढूंढते वक्त अगर नजर पड़ जाए ना तो उसको गलत कर देना।
जैसे सच बताऊं, मैं एज स्टूडेंट बता रहा हूँ, एज ए टीचर बाद में बताऊंगा, मैं एज ए स्टूडेंट पहले फील करता हूँ कि भाई स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाऊं मैं अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो जब मैं इसको देख रहा था तो मेरी एकदम से नजर इस पर पड़ गई। भाई पड़ गई तो पड़ गई, अटपटा दिखा, नीचे की तरफ दिखा। हमें ये पता है कि मिरर इमेज में एफ ऐसे तो नहीं बनेगा, मिरर इमेज में एफ ऐसा बनेगा, ठीक है, उल्टा तो नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। तो सिंपल सा फंडा है, नजर पड़ गई तो मेरा ये गलत हो चुका। अब दो ऑप्शन बच गए, तो मैं उनको क्यों ढूंढूंगा, उनको कंपेयर करूंगा ना भाई, कंपेयर करूंगा कि भाई ये एन है या यू है। भाई ये एन है तो एन की शेप तो ऐसी होगी ना भाई, ऐसी क्यों दे रखी, उल्टी क्यों दे रखी है भाई, डी गया। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। एज ए स्टूडेंट सोच करके मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे नजर पड़ेगी, कैसे देखना है, क्योंकि जल्दी सोल्व करना और एक्यूरेट सोल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। किस बच्चे को मिरर इमेज नहीं आती, किसको वाटर इमेज नहीं आती, फिर क्यों ये चैप्टर पूछा जाता है, ये इसलिए पूछा जाता है मेरे भाई कि जल्दी सोल्व कर पाते हो या नहीं। थैंक यू ललित भाई, थैंक यू सर, आपके जैसा कोई नहीं है, थैंक यू। चलो यहाँ देखो, जल्दी सोल्व कर पाते हो या नहीं, है भाई। चलो देखो, देखो मैंने डब्लू बनाया और फिर मैंने एन बनाया, और एन बनाते वक्त सच बताऊं एकदम से नजर चली गई थी कि ये गलत है। नजर चली जाती है, विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, देखने की पावर स्ट्रांग। हालांकि आपकी देखने की पावर बहुत स्ट्रांग है, कॉलेज लाइफ में बहुत देखते थे ना, है? अरे मैं क्वेश्चन देखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो दो जो है वो ऐसा बनेगा, ये भी खत्म भाई, ये भी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं, तो इन दोनों में कंपेयर करो, आर उल्टा दे रखा है, ये भी खत्म। बिना बनाए एनालाइज, बिना बनाए एनालाइज, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट करो। चलो
यहाँ देखो भाई, आ जाओ। देखो भाई, ए जो है वो सीधा ए तो नहीं बनेगा, सीधा ए तो नहीं बनेगा, तो सीधा सीधा डायरेक्ट गलत हो गया। अब दो ऑप्शन जो बचे उनको आपस में कंपेयर कर लो। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए कमेंट किया, और जितने भी ए कमेंट करने वाले बच्चे हैं वो मेरी बात अभी तक नहीं समझे कि भाई तीन ऑप्शन गलत करने हैं, तीन ऑप्शन गलत करने हैं। सागर पांडे, कितने बच्चे नाम लो यार ए कमेंट करने वाले, उन्होंने पता क्या सोचा, ए सही है, एल सही है, एल सही है, आर सही है, ई सही है, डी सही है, बी का डी टाइप एम सही है, यू सही है। उनको लगा कि ये सही है। अरे पहले तो एल के बाद ई आएगा, दूसरा ई ये गलत है, ई ये गलत है। उनको लगा, लगा मेरे भाई, अगर उनको लगा, चलो मान लिया मैंने, तुम्हारी मान ली, मैं छोड़ देता हूं पढ़ाना, मैं तुम्हारी मान लेता हूं, मैं स्टूडेंट बन जाता हूं। मान ली आपको लगा कि ए ठीक है, ठीक है, आपको लगा ए और आपने ए टिक कर दिया। अब मेरी बात मान लो कि अगर आपको लगे ए ठीक है और सी और डी तो गलत हो चुके, तो एक बार बी पे भी नजर मार लेना। क्योंकि होगा क्या, आपको लगा ए, नजर मारोगे बी पे भी, आपको बी भी लगेगा, क्योंकि बी एक्चुअल आंसर है। बी पर नजर मारोगे तो आपको बी भी लगेगा। फिर आपके दिमाग की बत्ती खुलेगी, यार ये कैसे, है तो दोनों आंसर लग गए, दोनों आंसर लग रहे। फिर आप ध्यान से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे कि भाई आर ई को देखो, ए गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से गलतियों से बचना, ये है तरीका बचने का। अगर जो बच्चा सही आंसर ढूंढ रहा था तो उससे गलती होगी होगी। तीन ऑप्शन गलत करो तब तक सही मत करो, कोई नहीं बताता ये, हर कोई सही ढूंढवाता है। मैं उल्टी खोपड़ी का पैदा हुआ था। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं। ठीक है, चलो भाई अगला करो। देखो, एम बनेगा पहले, अरे वाह, अरे वाह, ये खत्म, ये खत्म, अरे वाह, ये भी खत्म, अरे वाह। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजा ना आ जाए, है ना। अरे वाह, फटाफट, टक टका टक खत्म, है ना। चलो नेक्स्ट। फिर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ये यूपीएसआई में आया था, ये सीजीएल में आया था, एमटीएस में आया था, सीएचएसएल में आया था, एक भी एग्जाम नहीं छोड़ूंगा मैं आपके लिए। ये यूपीएसआई में आया था, तभी तो स्ट्रांग बनोगे, है भाई। चलो अगला, एम से शुरुआत होगी, ये खत्म, पी ऐसा बनेगा, ये खत्म, ये भी खत्म, और बात बन गई। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, कल मैं अपलोड करवाता हूँ प्रैक्टिस सीट सिलोजिज्म की। चलो, देखो, सिंपल सा फंडा है, एरो ऊपर की तरफ जाएगी और राउंड शेप बनेगा, तो ये खत्म, ये खत्म, ये डॉट नीचे की तरफ आएगा, ये खत्म, तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अब कुछ फिगर वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अल्फाबेट्स नंबर वाले बहुत कर लिए, कुछ फिगर वाले भी कर लेते हैं, फिर अल्फाबेट्स और नंबर वाले भी करेंगे उसके बाद दोबारा से। ठीक है, टाइप चेंज होती रहनी चाहिए। 8 नजदीक बनेगा, 6 नजदीक बनेगा, 3 नजदीक बनेगा, तो ये इसमें 6 गलत है, इसमें 6 गलत है,
नेक्स्ट जो है उसके बाद देखो इसमें 3 गलत है, 3 गलत है, तो ए इज द राइट आंसर। एक भी क्वेश्चन ऐसा गया जिसमें मैंने पहले 3 ऑप्शन गलत ना कर लिया, उससे पहले मैंने टिक कर दिया हो, क्योंकि मैं आपकी आदत भी यही बनाना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में आपको भी 3 ऑप्शन गलत ढूंढने हैं पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। करो भाई करो। ठीक है चलो आ जाओ। अच्छा, देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ देखो। चलो डन। चलो यहाँ देखो, ये नजदीक है तो नजदीक बनेगा ऐसे, नजदीक है तो नजदीक बनेगा ऐसे, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अरे हाँ सॉरी, उल्टा देख लिया मैंने। इस तरह बनाना ना, कोई भी ऑप्शन खत्म नहीं है भाई, अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं है छोड़ करके डी को। सेकंड पार्ट में देखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं, यही गलती होती है। ऐसा ही सोचते हैं भाई, ऐसा तो सेम बना दिया आपने तो यार ये। हुँ? देखो ये इस तरफ लाइन है नीचे की तरफ ऐसे, तो ये इस तरफ लाइन होगी नीचे की तरफ ऐसे, तो इतनी नहीं होगी, हालांकि मैं थोड़ा विजुलाइज करने की वजह से मैं जानबूझ के इतनी बड़ी बना के दिखाई कि भाई ये लाइन ऐसे थी तो ये लाइन ऐसे होगी ना, तो इस तरफ वाला पार्ट डार्क होगा, ऊपर वाला डार्क नहीं होगा, इस तरफ वाला डार्क नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। Sir, during the class I am able to solve fast, but during the exam I am not able to fast. Please suggest. शुभांकर, आप क्लास के दौरान फास्ट इसलिए कर पाते हो क्योंकि क्लास के दौरान आपके एग्जाम का प्रेशर नहीं होता, मिक्स क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन नहीं होते। आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में कभी मिरर इमेज आ गया, कभी एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया, फिर डायरेक्शन का दिमाग लगाना, फिर सिटिंग एलिमेंट का दिमाग लगाना, इतने देर में ब्लड रिलेशन का दिमाग लगाना, फिर वाटर इमेज का फिर दिमाग लगा लेना, फिर पेपर कटिंग का दिमाग लगाना, पूरी रीजनिंग एक साथ सोल्व करना, फिर मैथ्स भी, इंग्लिश भी, जीएस भी। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ आप लगातार सेम टाइप सोल्व कर रहे हो, है ना, लगातार। क्यों? क्योंकि पहले आपको सीखना है ताकि बेस मजबूत हो। फिर मैंने ये टाइप क्यों बदली कि इतना भी नहीं कि सिर्फ यही लगातार सीखो, फिर मैंने टाइप बदले, फिगर वाले लेके आए मैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं नंबर वाले लेके आऊंगा ताकि थोड़ा मिक्स मिक्स भी होता रहे।
लेकिन उसके बाद जब चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर आप प्रैक्टिस करते रहो। जब 80% सिलेबस हो जाए तब आप मॉक टेस्ट देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि मॉक टेस्ट भी आपको क्लासरूम जैसा ही लगेगा। बच्चे को बताइए बात। चलो नेक्स्ट देखो भाई ध्यान से। अब यहाँ पर मिरर नहीं है तो बच्चे मिरर चाहे इस तरफ रख दो चाहे इस तरफ रख दो, इमेज सेम बनती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेगा। ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले, इस नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये ऐसे बनेगा तो ये गलत, ठीक है, ये गलत। ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाया, गलत। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है, चलो करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे डायग्राम है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ जाए तो पूरे डायग्राम पे फोकस मत करो, कुछ पार्ट्स पे फोकस करो। इस पे कर लिया फिर इस पे कर लिया। आसान आसान पे पहले फोकस करना, आसान पे पहले फोकस करना। ठीक है, आसान पे पहले फोकस करना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो देखो अभी पहले मैं आसान पार्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं अगर इस पूरे डायग्राम में सबसे आसान फिगर अगर देखूंगा तो मैं ये देखूंगा। इससे आसान क्या हो सकता है यार, एक सिंपल सा स्क्वायर बनाना है और इसका ऊपर वाला पार्ट ये डार्क करना, ये यही बनेगा। क्या इसमें ये दे रखा है? नहीं। क्या इसमें ये दे रखा है? नहीं। क्या इसमें दे रखा है? नहीं। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ऑप्शन देखो कितने आसान। इसलिए हमेशा देख लेना, जब भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए ऑप्शन बड़े आसान मिलेंगे, बहुत आसान ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, बहुत आसान ऑप्शन मिलेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, ये एरो इस तरफ जाएगी, चारों में जा रखी है, चारों में जा रखी है, तो इसको छोड़ो। ये वाली एरो ऐसे नीचे की तरफ आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, तो इसमें नहीं जा रखी। एक तो खत्म, एक का तो मजा आया। दिल का इस तरफ वाला पार्ट डार्क होगा, इस तरफ वाला पार्ट डार्क होगा, है ना। इस तरफ वाला पार्ट डार्क होगा तो इसमें नहीं दे रखा। एक तो खत्म हुआ है भाई। बहुत अच्छे ऑप्शन बनाए अब की बार। इन दोनों में कंपेयर करके देखो, इन दोनों में जब कंपेयर करके देखोगे तो ये वाला पार्ट इस तरफ वाला डार्क नहीं होगा, क्योंकि मिरर की तरफ डार्क है। ये डार्क जो है, ब्लैक जो है मिरर की तरफ है। तो मिरर अगर इस तरफ है भाई, वो यही तो है, तो मिरर की तरफ यहाँ ब्लैक होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। ए खत्म, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, करो भाई। मैंने आपका एसएससी के 22 के क्वेश्चन नहीं छोड़े, मैंने आपके एसएससी के 23 के क्वेश्चन नहीं छोड़े, मैंने आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन नहीं छोड़े, मैंने कोई एग्जाम ही नहीं छोड़ा जहाँ से मैंने किसी भी चैप्टर के नोट्स नहीं बनाता मैं।
बहुत तरीके से पेड बैच का कंटेंट उठाता हूँ और एग्जाम का भी सेम टाइप के हटाता हूँ, बस बड़े ढंग से तरीके से। तो यहाँ देखो, ठीक है, अगर हम बात करें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट नीचे बनेगा मिरर की तरफ, नीचे बनेगा। कहाँ बना रखा है फालतू का ऑप्शन, कहाँ बना रखा है फालतू का ऑप्शन, कहाँ बना रखा ऊपर फालतू का ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर। बताओ है भाई, हुआ तो कुछ दिमाग स्ट्रॉन्ग, पढ़ने लग जाओगे अब तो, बन गए होंगे। चलो करो, देखो एल ऐसे बनेगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया, है ना। सच बताऊं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूं, जब बाकी तीन ऑप्शन पे नजर मार रहा था ना, मेरा नजर इस पे चली गई थी, और आपकी भी कईयों की जाएगी। और ये अच्छी आदत है, गलती पर फटाक दे नजर चली जाना, अच्छी आदत है कि ये गलत है, काम कब बन गया, जल्दी से नजर चली गई। अब इन दो को मैं कंपेयर करूंगा भाई, इन दो को कंपेयर करूंगा, जो डिफरेंट बना रखा उसको देखूंगा। एस जो है वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये सीधा क्यों बना रखा है भाई, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई, इतना आंसर मुझे टॉपर बनना है, बिल्कुल बन सकते हो बच्चे, हर बच्चा टॉपर बन सकता है। मैं पिछले 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि टॉपर पहले स्पेशली अलग से नोटिस हो जाए कि ये टॉपर है। तकरीबन तकरीबन 10 लाख प्लस बच्चों को पढ़ाया होगा मैंने अपने जीवन में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर रीजनिंग में पढ़ाए हैं, मुकर रीजनिंग में आपने देखा ही, हमेशा 500-700 बच्चों का बैच बनता है। ठीक है, और यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे इतने सारे बैचेज हो गए। ठीक है, मैं एक मात्र टीचर जिन्हें रीजनिंग स्पेशल शुरू करवाया। मैं ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ नए बच्चों को ये यकीन हो जाए कि मैं अगर कोई बात बोलूंगा ना तो बड़े ऑथेंटिक तरीके से बोलूंगा, बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ बोलूंगा, बहुत तरीके से बोलूंगा। अगर मैंने कोई बात बोल दी तो वो प्रूव्ड मिलेगी। तो मैंने आज तक जीवन में इतने टॉपर निकाले, कभी ये नहीं देखा कि पहले से टॉपर के माथे पे लिख के आ रहा है मैं टॉपर हूँ। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा टॉपर बन सकता है, हर बच्चा मेहनत करेगा तो टॉपर बन सकता है, और बनते देखे हैं मैंने। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चलो नेक्स्ट, अब ये जो हाफ सर्कल है ये नजदीक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। ये क्या बना रखा है भाई, ये क्या बना रखा है भाई, बन गई बात, सी इज द राइट आंसर। ऐसे ही बात बनेगी भाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, नजदीक वाली ट्रायंगल जो होगी वो वाइट होगी, खाली होगी, तो ये दो ऑप्शन तो गलत कर दो। नजदीक वाली ट्रायंगल वाइट होगी, खाली होगी, तो ये दो ऑप्शन तो गलत कर दो। ये तो बात क्लियर। उसके बाद ये वाली ट्रायंगल जो होगी वो इस तरीके से बनेगी, ये है, तो ये क्यों बना रखी है, गलत कर दो। तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। थैंक यू अनस यादव, थैंक यू अनस बंडवाल, थैंक यू। चलो, मॉक टेस्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर तो रखिए, आरजी मॉक टेस्ट, इतने बेहतरीन मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बना रखे हैं। एप्लीकेशन का नाम है आरजी मॉक टेस्ट, तरीके से मॉक टेस्ट बना रखे हैं। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन पे क्या होता है, एक ही एप्लीकेशन पे मतलब समुद्र बन गया, और उस समुद्र में से मंथन करो कौन सा मॉक टेस्ट दें कौन सा ना दें। यहाँ आरजी मॉक टेस्ट में आपका सीजल का अलग पैकेज बना रखा है, सीएचएसएल का अलग पैकेज बना रखा है, एसएससी का अलग पैकेज बना रखा है, उसमें एसएससी में सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट करो भाई।
यहाँ देखो, अब एक चीज तो क्लियर है। क्या क्लियर है? क्लियर ये है कि भाई हम जब ये बना रहे थे, ये इस टाइप का डायग्राम सब में बना रखा है, सब में बनाया हुआ है, सब में बनाया हुआ है। तो वो देखो जो डिफरेंट हो, बाकी तो सब में सेम सेम लग रहा है सब कुछ। ये देखो ये पार्ट डिफरेंट लग रहा है, क्या ये इसके लाइन के टच है? बिल्कुल टच है। तो लाइन के टच होगा, तो मैंने आपको कहा था गलत ढूंढना ज्यादा आसान होता है, गलतियां ढूंढना भी ज्यादा आसान होता है, इंसान हो चाहे क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो बच्चे ये यहां से यहां कट लगेगा। देखो इस कट की बात कर रहा हूं, इस कट की, ये यहां से यहां कट लगेगा ऐसे। तो यहां से यहां कट लगेगा इस तरीके का, तो ये कट क्यों लगा रखा है? अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। ये वाली दो लाइन बच्चे इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, इस डायरेक्शन में। ये वाली इस डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए, बी गया। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है भाई? है भाई? चलो अगला देखो। देखो सीधी नजर पड़ गई मेरी कि 5 तो ऐसा नहीं बनेगा, देखते ही नजर पड़ गई, देखते ही, है ना। और ऊपर की तरफ ब्लैक नहीं बनेगा, देखते ही नजर पड़ गई। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। अब फिर नजर पड़ गई कि 4 उल्टा नहीं बनेगा, नजर पड़ती गई और बी इज द राइट आंसर। स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं इसको, 3 ऑप्शन गलत करना। क्लियर है भाई? ठीक है। चलो, तो अभी मिरर इमेज के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम कंटिन्यू रहेंगे, फिर मिरर इमेज के बाद मैं वाटर इमेज कराऊंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू।